अफगानिस्तान की मासूम जनता और दुनिया की आशंका सच साबित हुई। आखिरकार तालिबान अपने असली मंसूबे में कामयाब होते हुए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तक पहुंच ही गया और अब वो सत्ता हथियाने के लिए अफगान सरकार से मोल भाव कर रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले तालिबान 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज रह चुका है। तब उनके नेता मीडिया के सामने नहीं आते थे। अगर वो कभी आ भी जाते तो उनका चेहरा पूरी तरह ढका होता था। 20 साल बाद हालात बदले हैं। तालिबान के कुछ नेताओं के असली नाम भी सामने आ रहे हैं और वो प्रवक्ताओं के जरिए अपने पैगाम या कहे फतवे भी देश और दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल तालिबान की कमान 4 नेताओं के हाथ में है। इनमें से 2 के चेहरे अक्सर दुनिया के सामने आते रहते हैं, लेकिन बाकी के 2 नेता गायब ही रहते हैं। आज क्राइम तक के इस वीडियो में हम आपको तालिबान के इन्हीं 4 नेताओं के बारे में बताएंगे जिनके हाथों में अब अफगानिस्तान की बागडोर होगी। हिब्तुल्लाह अखुंदजादा। ये बात है 2016 की, जब अमेरिका ने जलालाबाद एयरबेस से तालिबान के एक ठिकाने पर ड्रोन के जरिए मिसाइल हमला किया। इस हमले में मुल्ला मंसूर अख्तर मारा गया। इसके कई दिनों बाद खबर आई कि हिब्तुल्लाह अखुंदजादा को तालिबान को सर्वोच्च नेता बना दिया गया है। मुल्ला मंसूर के रहते हुए हिब्तुल्लाह लो प्रोफाइल ही रहता था। तालिबान में रहते हुए उसकी भूमिका मजहबी मामलों तक ही सीमित थी। दूसरे नेताओं की तरह उसे जंग की रणनीति बनाने या इन मामलों का माहिर नहीं माना जाता था। हिब्तुल्लाह कंधार से ही है। तालिबान में मजहबी फैसले वही लेते हैं। हत्यारों और अवैध संबंध रखने वालों को मौत के घाट उतारने का आदेश हिब्तुल्लाह ने ही दिया था। इसके साथ ही हिब्तुल्लाह ने तालिबान के अलग अलग गुटों को एक करने में बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि देश पर कब्जे के लिए एकता जरूरी थी। मुल्ला बरादर। मुल्ला बरादर का पूरा नाम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है। कंधार में उसकी परवरिश हुई। कंधार यानी वह जगह जहां तालिबान जैसे लड़ाका संगठन की नींव पड़ी। 1970 के दशक में जब सोवियत सेना ने मुल्क पर कब्जा किया, तब से ही वो किसी न किसी रूप में एक्टिव है। कहा जाता है कि बरादर तालिबान के पूर्व शीर्ष कमांडर मुल्ला उमर का दाहिना हाथ रह चुका है और एक आंख वाले उमर के साथ कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा है। साल 2001 में जब तालिबान की हुकूमत चली गई, तब उसने हामिद करजई से भी संपर्क किया था। 2010 में उसे पाकिस्तान में गिरफ्तार भी किया गया था। अमेरिकी दबाव के बाद 2018 में उसे रिहा कर दिया गया। इसके बाद से वो कतर में रह रहा है। इस वक्त बरादर तालिबान के पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मामले देखता है। अमेरिकी फौज की अफगानिस्तान से वापसी के समझौते पर दस्तखत उसने ही किए थे। सिराजुद्दीन हक्कानी। सिराजुद्दीन हक्कानी 1970-80 के दशक में सोवियत सेनाओं के खिलाफ गोरिल्ला हमले करने वाले जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा है। सिराजुद्दीन हक्कानी की हैसियत तालिबान में नंबर 2 मानी जाती है। हक्कानी नेटवर्क के दहशतगर्द फिदायीन हमले ज्यादा करते हैं। माना जाता है कि अफगानिस्तान में हुए ज्यादातर सुसाइड अटैक्स में इसी संगठन का हाथ है। उगाही के लिए ये अफगानिस्तान में तैनात विदेशी नागरिकों या उनके परिवारों को भी अगवा करता रहा है। पूर्वी अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में इसका दबदबा है। अमेरिका जिस हक्कानी नेटवर्क को खत्म करना चाहता है, उसका लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी ही है। दिलचस्प बात तो ये है कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान नेटवर्क अलग अलग संगठन हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है। इसके अलावा हक्कानी नेटवर्क का पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI के भी काफी करीब है। मुल्ला याकूब। तालिबान के फाउंडर मेंबर मुल्ला उमर का बेटा है। मुल्ला याकूब आपकी सोच से भी बड़े ये बेहद ही खूंखार है। इसके भी पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी से करीबी रिश्ते हैं। तालिबान की जंगजू यूनिट यानी लड़कों की कमान इसके ही हाथ में है। संगठन के तमाम फील्ड कमांडर्स इसके ही आदेशों का पालन करते हैं। जंग और हमलों की रणनीति भी यही तय करता है। हालांकि कुछ जानकार ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि याकूब का रोल संगठन में उतना ताकतवर नहीं है जितना बताया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ
आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।